हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न देखने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 5 होने वाला है, जो कि हमारा लास्ट सेट है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 5 सेट कराऊंगा, तो ये हमारा 5वां सेट है। 4 सेट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, तो चारों सेटों को आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद 5वां सेट भी कंप्लीट कीजिएगा। तो आज आपका 5वां सेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 5वां सेट कंप्लीट हो जाता है, तो मैं आपको ऑल ग्रामर का जितना भी एमसीक्यू बनेगा, तो एक ही वीडियो में सारा बता दूंगा, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए, साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये आपको मैं बता दूँ कौन सा चैप्टर है, द रैट ट्रैप और आपका चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। जो आपका चैप्टर है द रैट ट्रैप, तो इसके ऑथर कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास सेल्मा लेगरलॉफ। तो जो आपका सेल्मा लेगरलॉफ है, यही आपके राइटर है द रैट ट्रैप वाले चैप्टर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेटअप। यानी कि जो स्टोरी है, कहाँ की स्टोरी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी सारा कुछ चल रहा है, तो कहाँ की स्टोरी चल रहा है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर है हमारे पास माइंस ऑफ स्वीडन। तो स्वीडन की माइन का यहाँ पर स्टोरी चल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि माइंस ऑफ स्वीडन, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर। यानी कि जो स्वीडन का माइंस है, तो ये किस ओर में रिच है, यानी कि किस अयस्क में रिच है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास कौन सा, तो आयरन ओर, यानी कि आयरन अयस्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड। यानी कि जो ये आपका स्टोरी है, किस प्रकार स्टोरी बताई गई है, किस प्रकार से इस स्टोरी को बताया गया है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि फेरी टेल मैनर में। किस मैनर में, तो फेरी टेल मैनर में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ अब देखिए क्या है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। जो आपका स्टोरी है द रैट ट्रैप, तो इस स्टोरी का मैसेज क्या है, ये स्टोरी से हमको क्या सीखना चाहिए, या फिर इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास यहाँ पे लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल। यानी कि लव और दयालुता, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम। यानी कि जो ये स्टोरी है किस पर केंद्रित है, या फिर किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि अराउंड पेडलर द रैट ट्रैप सेलर। यानी कि पेडलर के थ्रू, जो कि पेडलर कौन होता है, तो एक रैट ट्रैप सेलर होता है। रैट ट्रैप सेलर आप लोग समझ रहे हैं ना, चूहादानी, जो चूहा पकड़ने वाला एक प्रकार का होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं चूहादानी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ इंड मीट। तो क्या बोल रहा है कि जो रेड ट्रैप सेलर है ना, तो रेड ट्रैप सेलर को जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये आपको बताना है। जो रेड ट्रैप सेलर होता है, जो कि पेडलर होता है, तो पेडलर एक्चुअली जीवित रहने के लिए क्या क्या करता है, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कि थीवरी एंड बेगिंग। यानी कि चोर होता है तो चोराता वगैरह है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर रेड ट्रैप भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला देखिए क्या बोल रहा है, वाई डज द पेडलर नीड अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। कहने का क्या मतलब है कि जो रेट ट्रैप सेलर था, यानी कि जो पेडलर था, विभिन्न प्रकार के विचार क्यों बुनता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब विभिन्न प्रकार के विचार क्यों बुनता है, ये एक्चुअली आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। तो क्योंकि वो अकेले होता है, तो लोनलीनेस यानी कि अकेलता, और साथ में पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन पेडलर्स बिहेव।
व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी कि पेडलर के नज़रिए से जो वर्ल्ड है, यानी कि जो ये पूरा विश्व है, किस प्रकार का है, ये आपसे पूछ रहा है। पेडलर कौन होता है, तो रैट रैप सेलर नहीं होता है। तो ये कैसा होता है उसके अनुसार, तो क्या होता है, एक रैट रैप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है ये क्या है, एक रैट रैप है। रैट रैप का मतलब क्या होता है, छलावा होता है, छलावा से ही तो हम लोग मुझको पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि पेडलर के अनुसार जो पूरा वर्ल्ड है ना, कैसा है, छलावा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेलर, अब यहाँ पर सेलर कौन है, तो वही है आपका पेडलर, जो एक्चुअली रैट्रैप सेलर है। वाट लीड अस टू वरियस मिसरीज, तो क्या बोल रहा है कि जो सेलर है आपका, जो रैट्रैप सेलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें विभिन्न दुखों की ओर क्या ले जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर जाएगा हमारे पास कि विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, यानी कि विशेष और ग्रीड ऑफ कंफर्ट, यानी कि ग्रीड आप लोग समझ रहे हैं ना, जिसको कि बोलते हैं क्या बोलते हैं, लालची। ठीक है, लालची होना बोलते हैं ना, तो लालची का कंफर्ट और साथ में विशेष, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 11th नंबर वाला देखिए क्या है। वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, तो क्या बोल रहा है कि पेडलर को शरण क्यों लेनी पड़ी, ये आपसे पूछ रहा है कि पेडलर को शरण यानी कि शेल्टर क्यों लेनी पड़ी, तो इसने शेल्टर क्यों लिया, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई भी घर नहीं था। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल करेक्ट 11 नंबर वाले का। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जो कि है आपका कौन सा, 12 नंबर। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, यानी कि पेडलर को, जो कि पेडलर कौन था, तो रैट्रैप एक्चुअली बेच रहा था, रैट्रैप सेलर। तो इसको शेल्टर किसने दिया, यानी कि शरण किसने दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जगह हमारे पास, राइट आंसर जगह कि एंड एन ओल्ड क्रॉफ्टर, कौन, एक बूढ़ा क्रॉफ्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, 13 नंबर वाला। क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि वाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, तो जो पेडलर होता है एक्चुअली ये चोर होता है, चोरी वगैरह करता है, ठीक है, मतलब लोगों को धोखा देता है। लेकिन लास्ट में जब आप लोग इस स्टोरी को पढ़िएगा, स्टोरी को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक्चुअली इसका जो है वे ही चेंज हो जाता है, इसका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, चोरी वगैरह ये सारा कुछ छोड़ने का मतलब यहाँ पर डिसीजन ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि काइंडनेसेस एंड केयर, तो जो मतलब दयालुता और यहाँ पर केयर है उसके कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्या है। व्हाट डज द मेटाफर रेट्रेप इन द लेसन सिग्निफाई, तो जो आपका यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर रेट्रेप चैप्टर में, तो क्या यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि मानव का जो लालच है और इसका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 15 नंबर वाला क्या है हमारे पास। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो ये पूरा विश्व है, ये एक छलावा है, यानी कि ये एक रैट ट्रैप है। तो पेडलर को ऐसा आइडिया कहाँ से आया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह हमारे पास कि फ्रॉम हीज, यहाँ पर देखिए फ्रॉम हीज सर्कमस्टेंस एंड मिस मिस एरेबल लाइफ कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इन सभी कारणों से ऐसा उसके पास सोच आया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जो पेडलर होता है, जो कि रेट ट्रैप सेलर होता है, ये कितने यहाँ पर क्रोनो चुराता है, ये आपको बताना है। मैं ही बता दूँ तो 30 करोड़ चुराता है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडिगो वाला चैप्टर। तो देखिए पहला क्या है क्वेश्चन इंडिगो वाला के, देखिए क्या बोल रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो, तो जो आपका चैप्टर है इंडिगो, तो इसके ऑथर कौन है, यानी कि लेखक। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा लुइस फिशर, कौन, लुइस फिशर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, लुइस फिशर है इसके ऑथर। इसके बाद देखें नेक्स्ट वन, जो कि है सेकेंड नंबर वाला। इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो क्या बोल रहा है कि इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, तो किस बुक के ऑथर से इंडिगो को एक्सर्ट किया गया, मतलब कि लिया गया है। तो किससे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, तो जो आपका द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है, इसी से इंडिगो स्टोरी को आपको बनाया गया है, मतलब कि लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर वाला। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या मैसेज कन्वे है इस लेसन में, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, चार ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर जाएगा वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिवॉल्व एनी प्रॉब्लम। यानी कि जो आपका वाइज है और करेजियस लीडरशिप है, यानी कि एक बोल सकते हैं कि साहस के साथ लीडरशिप करना। लीडरशिप का मतलब लोगों का मार्गदर्शन करना, ठीक है, नेता बन करके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वाई डिड एम के गांधी फाइट इन चंपारण। तो एम के गांधी चंपारण में फाइट क्यों करते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। यानी कि क्या सिक्योर करने के लिए, जस्टिस सिक्योर करने के लिए, फर्स्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारे पास 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गांधीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। यानी कि गांधी जी का ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से क्या डिमांड थी, क्या मांग थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो गांधी जी की मांग थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, यानी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से इनके मांग थी। तो क्या मांग थी, तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास 50% रिफंड एज रीपेमेंट। तो मतलब ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते हैं, ये जो वहाँ के खेती करने वाले लोग होते हैं, तो उनसे यहाँ पर क्या लेता है, कर वगैरह लेते हैं, जो कि एक्चुअली इलीगल होता है। तो गांधी जी की मांग होता है कि कम से कम इसका 50% क्या किया जाए, रिफंड किया जाए। और किस रूप में, तो रीपेमेंट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच डिड इंडिगो प्लेंटर्स ऑफर टू पे। और जो इंडिगो प्लेंटर्स थे, तो ये कितना ऑफर किए पे करने के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा 25%। कितना, 25% ये ऑफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए क्या है, 7 नंबर बोला कि हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ द चंपारण। यहाँ पर पीजेंट का मतलब क्या है, पीजेंट का मतलब फार्मर ही है, यहाँ पर फार्मर, ठीक है। तो जो चंपारण के किसान होते हैं, वहाँ के जो पीजेंट होते हैं, तो गांधी जी उनका हेल्प कैसे करते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम। यानी कि उनके लिए फाइटिंग करके और यहाँ पर जस्टिस के लिए लड़ाई लड़के। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और फाइटिंग का मतलब यहाँ पर मुक्का मुक्की वाला फाइटिंग नहीं है, ठीक है, कानूनी रूप से फाइटिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए 8 नंबर वाला क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रोवर। क्या बोल रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम वर फेस्ड, यानी कि क्या कैसी बाधाएं इंडिगो के मतलब चंपारण के जो इंडिगो शेयर क्रोवर थे, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। यानी कि उनको इंडिगो उगाने के लिए यहाँ पर दबाव दिया जा रहा था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 9 नंबर वाला, क्या बोल रहा है देखिए, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी क्यों डिसाइड करते हैं मुजफ्फरपुर जाने के लिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्यों डिसाइड करते हैं, टू हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रोवर ऑफ चंपारण। तो यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, वो भी कहाँ के, तो चंपारण के शेयर क्रोवर के बारे में, इसीलिए ये मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास 10th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर। तो क्या बोला कि तो मुजफ्फरपुर की जानकारी मतलब यहाँ पर गांधी जी को किसने दी, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर हमारे पास लोअर्स। क्या जाएगा, लोअर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर वाला देखिए हमारे पास क्या है, हु वाज राजकुमार शुक्ल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनता ना, लेकिन सब्जेक्टिव तो आपका बन नहीं रहा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता तो एक क्वेश्चन से यहाँ से फिक्स रहता है कि हु वाज राजकुमार शुक्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो राजकुमार शुक्ल कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये कौन थे, तो ये थे आपके पुअर पेजेंट, यानी कि ये भी एक पेजेंट ही होता है, यानी कि फार्मर ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्या है कि वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सीजन हेल्ड। तो एनुअल कांग्रेस पार्टी सीजन कहाँ पर हेल्ड हुआ था, मतलब कि कहाँ पर मतलब ये हुआ था, ठीक है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा एट लखनऊ। कहाँ में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। इसके बाद देखिए 13 नंबर वाला, वाई डिड राजकुमार शुक्ल कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सीजन। तो एनुअल कांग्रेस पार्टी सीजन में राजकुमार शुक्ल लखनऊ क्यों आए। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका मतलब रीजन क्या था, टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर लैंडलॉर्ड्स सिस्टम इन बिहार। तो जो बिहार में इनजस्टिस हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम को लेकर के, ठीक है, तो उसी को कंप्लेन करने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी।
तो जो राजकुमार शुक्ला होते हैं एक्चुअली ये गांधी जी से क्यों मिलते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर, या फिर पुअर यहाँ पर पीजेंट भी आपका आ सकता है, ठीक है, पुअर पीजेंट या फिर शेयर क्रॉपर सेम ही बात आ जाएगा। तो मतलब ताकि गांधी जी जो वहाँ के बिहार के पुअर पेजेंट्स हैं यानी कि जो शेयर क्रॉपर है उनकी क्या कर सके, मदद कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए लास्ट वन है आपका 15 नंबर वाला, क्या बोल रहा है, वाई इज चंपारण फेमस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण फेमस क्यों है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, चंपारण में ही हुआ था। कब हुआ था, 1917 में, इसीलिए फेमस है। चंपारण कहाँ है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पर सारे करा दिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको ग्रामर वाला मिलेगा, एक ही वीडियो में आपका ग्रामर से जितने क्वेश्चंस बनेंगे सारे के सारे मैं करा दूंगा। तो उस वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर पाएंगे जरूर कीजिएगा, और इसको भी शेयर कीजिएगा। जितना जल्द से जल्द इस पर एक की या फिर 2 की भी होगा उतना ही जल्द आपको मैं ग्रामर वाला यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।